वेलकम टू करेंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपी जीके के कवर करने वाले हैं और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए उत्तर प्रदेश में जो भी होते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। खास करके अभी जो एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट का होने वाला है, इसके अलावा ARO का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो ये जो 20 क्वेश्चन हैं आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। इससे पहले एक क्लास आ चुकी है, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसके द्वारा किया गया था? ए ह्यूम के द्वारा, जॉर्ज यूल, या फिर अल्फ्रेड वेब, या फिर दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी और जो इसके पहले अध्यक्ष थे वे थे W.C. बैनर्जी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन जीरो आवर किस वर्ष चलाया गया था? 1940 में, 1943 में, 1942 में, या फिर 1944 में? तो ऑपरेशन जीरो आवर जो है ये शुरू होता है जब गांधी जी 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस की कार्य समिति में स्वीकार कर लेते हैं। और जैसे ही यहाँ पर भारत छोड़ो प्रस्ताव पास होता है और 9 अगस्त 1942 को जो है अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किया जाता है और इसमें जो है कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन जीरो आवर जो है 1942 में शुरू हुआ था और इसलिए हमारा ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये थी कि जवाहरलाल नेहरू जो है इनको गिरफ्तार किया गया था, इनको रखा गया था अहमदनगर दुर्ग में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में चलाए गए कर ना दो, लगान ना दो अभियान के प्रमुख केंद्र थे। तो ये जो कर ना दो, लगान ना दो, उत्तर प्रदेश में जो अभियान के मुख्य केंद्र कहाँ पर थे ये आपको बताना है। कानपुर में, हरदोई, या फिर अलीगढ़ और कौसगंज में, लखनऊ या फिर बाराबंकी, आगरा और रायबरेली में। तो इसके प्रमुख जो केंद्र थे वे हो जाएंगे ऑप्शन डी, आगरा और रायबरेली जो हैं ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसके यहाँ पर प्रमुख केंद्र थे, ध्यान रखिएगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, आधुनिक उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब में ताम्रपाषाण काल से संबंधित संस्कृति को कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, गौरिक मृतभांड संस्कृति इसको कहा जाता है। जो संस्कृति यहाँ पर गंगा यमुना दोआब में ताम्रपाषाण काल में संबंधित थी, ध्यान रखिएगा। गैरिक मृतभांड संस्कृति इसको कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है, हड़प्पाई स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो आलमगीरपुर जो है हड़प्पा का एक स्थल है और ये जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्रत पांचवें महाव्रत के रूप में महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था? तो यहाँ पर जो महावीर स्वामी हैं इन्होंने जो जैन धर्म है इसके 5 प्रमुख व्रत हैं उसमें से लास्ट वाला जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा है। तो इन्होंने जो है ब्रह्मचर्य को जोड़ा, तो ब्रह्मचर्य यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। और जैन धर्म का जो यहाँ पर साहित्य होता है उसको कहते हैं आगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवती सूत्र निम्न में से किससे संबंधित है? भगवती सूत्र बताना है कि यहाँ पर जैन धर्म, वैदिक धर्म, जैन धर्म, या फिर मौर्यकालीन स्तंभ लेख से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म से जो है भगवती सूत्र संबंधित है। और यहाँ पर जो है 16 जनपद जो हैं इनके बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश से संबंधित मौर्यकालीन अभिलेखों, स्तंभ लेखों तथा उनकी अवस्थी के संदर्भ में
कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ यहाँ पर अभिलेख स्तंभ लेख दिए हुए हैं, दूसरी तरफ अवस्थी इनकी दी हुई है। तो देखिए यहाँ पर आहरौरा, मिर्ज़ापुर, टोपरा, सहारनपुर, सारनाथ, मथुरा, शाहगौरा, गोरखपुर। तो यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नहीं है तो यहाँ पर जो है 8 में हमारा सी हो जाएगा। सारनाथ जो है, सारनाथ आप लोग जानते होंगे मथुरा में नहीं है। ये कहाँ पर है? सारनाथ जो है वाराणसी में स्थित है। इसके अलावा और जो यहाँ पर लिखे हुए हैं वे सही हैं। सारनाथ हमारा वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश से प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख समुद्रगुप्त के चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी होने की पुष्टि करता है? तो समुद्रगुप्त का अभिलेख जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, ये आप लोग जानते भी होंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है समुद्रगुप्त का है और इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है उसका उत्तराधिकारी है। और जो यहाँ पर चंद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है ये हरिशेन के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन जानकारी का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि गुप्तकालीन जानकारी का स्रोत नहीं है। बिलसड़ अभिलेख, टोपरा स्तंभ लेख, गढ़वा शिलालेख, मथुरा का लेख। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोपरा स्तंभ लेख जो है गुप्तकालीन जानकारी का स्रोत नहीं है। टोपरा अभिलेख जो है सहारनपुर में पहले स्थित था, लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसको दिल्ली ले आया इसको। और जो टोपरा अभिलेख है ये अशोक से संबंधित है, ना कि गुप्तकालीन। नेक्स्ट है, मौखरी वंश के इतिहास का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है हरहा अभिलेख बाराबंकी, शोह नाग अभिलेख देवरिया, भिटौरा अयोध्या से प्राप्त मोहरे, गढ़वा शिलालेख प्रयागराज। तो मौखरी वंश जो है इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। गढ़वा शिलालेख प्रयागराज जो है ये स्रोत इसका नहीं है। इसके अलावा जो 3 ये दिए हुए हैं यहाँ से मौखरी वंश के बारे में हमको जानकारी मिलती है। जो यहाँ पर गढ़वा शिला अभिलेख है ये जो है कुमार गुप्त प्रथम का है और ये प्रयागराज में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार भवभूति किसके दरबार में निवास करते थे? तो भवभूति जो हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण नाटककार हैं और ये किसके दरबार में थे ये आपको बताना है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, यशोवर्मन जो हैं इनके दरबार में भवभूति रहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भाग नहीं लिया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज में मध्यकाल में, इसमें से किसने भाग नहीं लिया था? तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्धन जो हैं इन्होंने भाग नहीं लिया था। इसके अलावा राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, गुज्जर इन सभी लोगों ने जो है भाग लिया था। नेक्स्ट है, जौनपुर की प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो जौनपुर की जो अटाला मस्जिद है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? ऑप्शन ए जो है इब्राहिम शाह शारकी, इनके द्वारा जो है जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण कराया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के भक्तिकालीन संतों एवं उनके जन्म स्थान के विषय में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ संत दिए हुए हैं, एक तरफ उनका जन्म स्थान दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन जो हैं बहुत एग्जाम में आ रहे हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। सूरदास, रुनकता आगरा, रामानंद प्रयागराज, तुलसीदास राजापुर, चित्रकूट, कबीर मगहर, संत कबीर नगर। तो इसमें से कौन सा यहाँ पर जो है सुमेलित नहीं है ये हमको बताना है। देखो कबीर जो हैं इनका जन्म जो है काशी वाराणसी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है मगहर संत कबीर नगर ये गलत हो जाएगा। कबीर का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। इसके अलावा सूरदास, रामानंद, तुलसीदास ये सब सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इनका मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है आपको बताना है।
ऑप्शन सी सही हमारा है, फतेहपुर सीकरी में जो है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुगल कालीन स्थापत्य तथा उनके संस्थापकों के विषय में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर भी हमको गलत ढूंढना है, कौन सा है। आगरा का किला, अकबर का मकबरा, सिकंदरा, जहांगीर, बुलंद दरवाज़ा, हुमायूं और एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा नूरजहां। तो इसमें से हमको बताना है कि कौन सा गलत है। तो जो बुलंद दरवाज़ा है इसका निर्माण जो है फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा करवाया गया था, ना कि हुमायूं के द्वारा। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और जो है यहाँ पर सही है, आगरे का किला जो है अकबर ने बनवाया। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, इसको जो है जहांगीर ने बनवाया था। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में है, नूरजहां ने बनवाया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहाँ से पूरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखो यहाँ पर क्या है, पूरा पाषाण काल से लेकर के नवपाषाण काल तक जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये स्थान जो है हो जाएगा चौपानी मांडो, ये जो है प्रयाग में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस पाषाणकालीन स्थल से सवाधान एवं गर्त चूल्हों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन डी जो है सराय नाहर राय जो है ये सही हो जाएगा। यहाँ से जो है सवाधान और गर्त चूल्हे के जो हैं साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नवपाषाणकालीन स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। धान की खेती के साक्ष्य जो हैं नवपाषाण काल में बताना है कहाँ पर मिलते हैं। कोल्डियावा, लहौरादेव, या फिर दोनों में से, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। कोल्डियावा और लहौरादेव दोनों जगहों से जो है धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।